if you do it the right way, you will get the right results, and if you do it the wrong way, you will definitely get the wrong results. अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम कुछ ना कुछ पेशेंट के एंड से थी, तो डॉक्टर से इंक्वायरी करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, एक बार की बात होती है, एक डॉक्टर के पास तो पेशेंट्स आते हैं, जिसमें से कि पहला पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत बीमार हूँ पिछले कुछ महीनों से, आप प्लीज मुझे दवाई दे दीजिए और मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 10 दिन की दवाइयाँ लिख रहा हूँ, रोज सुबह शाम लेनी है, नियमित तौर पर सेवन करना और 10 दिन बाद मुझे आकर बताना क्या रिजल्ट रहा। तो पेशेंट कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 10 दिन के बाद आपको आकर जरूर बताऊंगा। वहीं दूसरा पेशेंट आता है, तो दूसरा पेशेंट भी डॉक्टर के सामने यही बात रखता है कि डॉक्टर साहब मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, आपकी दवाई कभी भी चूकती नहीं है और आपके पास से मरीज बिल्कुल ठीक होकर ही जाता है। तो मैं भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आया हूँ, प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें 10 दिन की दवाइयाँ दे रहा हूँ, इनको रेगुलरली कंज्यूम करना और आफ्टर 10 डेज मुझे आकर बताना क्या रिजल्ट रहा। बोलते हैं ओके डॉक्टर। 10 दिन जब बीत जाते हैं, दोनों ही पेशेंट्स डॉक्टर को आकर अपना अपना रिव्यू देते हैं कि उनको डॉक्टर की दवाई कितनी ज्यादा फायदा करी और कितना ज्यादा नहीं। सो पहला पेशेंट बोलता है कि अरे डॉक्टर साहब, हम क्या ही बताएं आपको, हम तो बहुत ही परेशान हो गए, आपकी दवाई ने तो कुछ फायदा ही नहीं करा हमें। डॉक्टर हैरान परेशान कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दवाइयां तो हर किसी को फायदा करती हैं और दवाइयां मैंने बिल्कुल ठीक लगी थी। डॉक्टर ने उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक किया, डॉक्टर बोले कि भाई दवाइयां तो सारी की सारी सही हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम कुछ ना कुछ पेशेंट के एंड से थी, तो डॉक्टर उससे इंक्वायरी करते हैं कि क्या तुमने सारी की सारी दवाइयां रेगुलरली ली थी, टाइम से ली थी। तो पेशेंट अचानक से बोलता है कि डॉक्टर साहब वो ना क्या हुआ कि सैटरडे संडे को तो मैं दवाइयां लेना भूल ही गया, आपको सच बताऊं तो, और फिर बीच में 4 दिन मुझे बाहर जाना पड़ गया, दवाइयां मेरी यहीं पे छूट गई, तो 4 दिन फिर से गुल हो गए। लेकिन वैसे मैंने दवाइयां नियमित तौर पर ली हैं, पर फायदा नहीं मिला मुझे डॉक्टर। अब डॉक्टर अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि इस पेशेंट को क्या ही बोले, भाई इतने दिन का जो गैप हुआ वो कहाँ जाएगा, जब आपने बीच में गैप कर दिया और फिर से आपने दवाइयां रिज्यूम कर ली, ना मुझसे कंसल्ट किया, आपने ये सोच लिया कि भाई 4 दिन का गैप कर दिया है, फिर से दवाइयां खा लेता हूँ, आराम तो मिल ही जाएगा। लेकिन आराम कैसे मिल जाता है जब उस टाइम पीरियड को तो ब्रेक कर दिया ना बीच से। अब दूसरा पेशेंट आता है, दूसरा पेशेंट आके डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, आप तो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए हैं, आपने जो भी दवाइयां लिखी थी, मेरी इतने महीनों पुरानी बीमारी झट से गायब हो गई, झट से ठीक हो गई। भगवान करे आप सबकी इसी तरीके से मदद करें। एज अ हीरो ऑल्सो रिसीव सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स सिमिलर टू द पेशेंट्स हु विजिटेड द डॉक्टर। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो रेमेडीज को प्रॉपरली नहीं करते, बीच में ब्रेक दे देते हैं, अपने हिसाब से कभी भी शुरू कर लेते हैं, कितने भी दिन का कर लेते हैं, उनको जो चीजें जिस तरीके से बताई गई होती हैं, जिस सीक्वेंस में बताई गई होती हैं, वो परफॉर्म नहीं करते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेकर कि मैम आपकी रेमेडी तो वर्क नहीं की, आपने जो कुछ भी हमें बताया था वो तो काम ही नहीं करा। जब मैं उनको क्वेश्चन बैक करती हूँ तो पता चलता है कि भाई ये उन्होंने मिस्टेक्स की थी। ऑब्वियसली मैंने तो क्लाइंट की पूरी डिटेल देखते हुए उसको हर चीज सारे पॉइंटर समझाए हैं, अब वो कर रहा है उस चीज को या नहीं, ये उसके एंड पर उसके पार्ट पर गलती है और फिर वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैम आपकी रेमेडी वर्क नहीं की। वहीं कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिलीजियसली सारी की सारी रेमेडीज को परफॉर्म करते हैं, सारे जो भी उनको रिचुअल्स बताए गए होते हैं वो उन्हें रिलीजियसली परफॉर्म करते हैं और फिर वो आके हमें फीडबैक देते हैं कि मैम योर रेमेडीज वर्क वंडर्स। मैं सारे क्लाइंट्स को ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक आप सारी रेमेडीज को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक यू वोंट गेट एनी रिजल्ट्स। और अपने पार्ट पर गलत होकर आप हीलर्स को ये पॉइंट आउट करें, कंप्लेन करें दैट यू आर नॉट राइट और यू हैवंट गिवन द राइट रेमेडी टू अस और यू हैवंट प्रोवाइडेड द राइट सोल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स, तो आप अपने पार्ट पर गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। सो वी एज अ हीलर ट्राई आवर बेस्टेस्ट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपको अंदाजा भी नहीं है हम लोग कितना ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा हमारी मेहनत की जो है कदर कीजिए और जो भी हम आपको बताते हैं, जो भी हम आपको रिचुअल्स, रेमेडीज या जो कुछ भी हम आपको देते हैं करने के लिए, उनको आप अच्छे से कीजिए। एंड 1% अगर आपसे वो कुछ रिचुअल ब्रेक हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर रेमेडी आपको कुछ डेज के लिए बताई है या किसी सीक्वेंस में बताई है वो आपसे ब्रेक हो रहा है, तो प्लीज कंसल्ट अस फर्स्ट
कि अब ये ऐसा ऐसा हो गया है, तो अब मुझे दोबारा से क्या करना है, किस तरह से करना है. इफ यू डू इट द राइट वे, यू विल गेट द राइट रिजल्ट्स, एंड इफ यू डू इट द रॉन्ग वे, you will definitely get the wrong results. We want you to get the bestest of results. I really hope that this video made this thing very very clear to all of you. अपने हिसाब से कोई भी रेमेडी परफॉर्म नहीं करनी है. अगर आपसे कहीं कुछ भूल चूक हो जाती है, कुछ ब्रेक हो जाता है, तो आप एक बार हमें कंसल्ट जरूर करें. Thank you so much for watching. Love and light keep shining.